एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी में भारी जीत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता का आभार कुछ इस तरीके से जताया था। अब विधानसभा चुनावों में यहाँ पीएम मोदी की परीक्षा है। 7वें और आखिरी चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान है। इनमें से बीजेपी के विरोधियों का सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की सीटों पर है। सपा और कांग्रेस गठबंधन यहाँ शनिवार को रोड शो करने जा रहा है, जिसमें अखिलेश और राहुल के अलावा डिंपल यादव भी शामिल रहेंगी। शनिवार को पीएम मोदी भी वाराणसी में होंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के उनके कार्यक्रम कुछ इस तरह से रखे गए हैं, जो 3 विधानसभा क्षेत्रों के दायरे में आते हैं। इस दिन यूपी में सत्ता की दावेदार एक और पार्टी बीएसपी की मुखिया मायावती भी वाराणसी के चुनावी मोर्चे पर होंगी। वाराणसी में मतदान से पहले दिग्गजों का ये शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ के चुनावी रंग का इजहार करेगा। विरोधी पीएम के गढ़ में सेंध लगाने के लिए हर दाव आजमाने में लगे हैं, शायद ये सोचकर कि अगर कामयाब रहे तो पीएम मोदी पर एक नैतिक दबाव बना सकेंगे। आज तक कोई प्रधानमंत्री जी 3 दिन किसी राज्य में नहीं रुका है, यहाँ चुनाव हो रहा हो, तो मोदी जी क्यों रुके? जो अपने होम टाउन बनारस से डरे हुए हैं, तो फिर समझ लो कि कौन से 5 चरण में उनको जीत हो रही है और कौन सा बोनस मिलने जाएगा। बीजेपी विरोधियों की रणनीति को पहले ही भांप चुकी है, इसीलिए उसने पार्टी के दिग्गजों को वाराणसी में झोंक रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपना कंट्रोल रूम यहीं शिफ्ट कर चुके हैं, तो स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी जैसे नेता भी लगातार दौरे में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा और महेंद्र नाथ पांडे सरीखे नेता नाक की लड़ाई का मैदान बने काशी में दिन रात एक किए हुए हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के अंदर बगावत की बू भी सामने आ चुकी है, इसीलिए पार्टी की चुनौती और बढ़ गई है। वाराणसी जिले में तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें आती हैं। 5 में से 3 सीट पर तो बागी उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। चौथी सीट पर भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ चुकी है। सबसे ज्यादा बवाल हुआ शहर दक्षिण की सीट को लेकर। 7 बार से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काटकर नए नवेले नीलकंठ तिवारी को दे दिया गया। टिकट बांटने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य बनारस पहुंचे तो श्यामदेव के समर्थकों ने उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव की उम्मीदवारी पर भी हंगामा हो चुका है। इस सीट से सौरभ के माता पिता कई बार विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते कई कार्यकर्ता टिकट वितरण में परिवारवाद का आरोप लगा चुके हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच 11 मार्च को आने वाले नतीजों में वाराणसी को लेकर दिलचस्पी शायद सबसे ज्यादा होगी। गौरव शर्मा, वाराणसी, एपीएन।